हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th क्षितिज पार्ट 2 का सूरदास का भ्रमर गीत पहला पद पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सूरदास जी का भ्रमर गीत है। ये गोपियों की इसमें व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और आने का इंतजार कर रही गोपियों को उद्धव के माध्यम से संदेश भेजते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान और योग ज्ञान देने के लिए कहते हैं। लेकिन गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में जो है पूरी तरह से दीवानी हैं, पागल हैं, अनुरक्त हैं और उन्हें ये सब बातें उद्धव को की पसंद नहीं आती है और वो जो है उद्धव पे तंज कसती हैं, ताना मारती हैं। और उसी दौरान एक भंवरा वहाँ पर उड़कर चला आता है, तो वो डायरेक्ट उद्धव से बातें न बोलकर उस भंवरे को सुनाकर उसको कहती हैं और इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत इसे लिया गया है। तो इसमें पहला पद है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब इसमें हे उद्धव, अति मतलब बहुत होता है और बड़ भागी मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, मतलब एक तरह से ये व्यंग है। अपरस रहत स्नेह तगातय। अपरस मतलब होता है यहाँ पर कि अछूत, जिसे छुआ न गया हो। अपरस रहत स्नेह मतलब स्नेह, प्रेम। तगातय मतलब एक धागा भी, जिसे छुआ न जाए, प्रेम प्यार से, स्नेह से, धागा बंधन। और नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब हृदय, अनुरागी मतलब किसी के प्रति जो अनुराग न आया हो। अपरस रहत, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें प्रेम का धागा छुआ तक नहीं है और तुम्हारा मन भी, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी जो है यहाँ कृष्ण के लिए बोला है कि कृष्ण के लिए तुम्हारा मन भी आसक्त नहीं हुआ है। उनके अनुराग, उनके प्रति उनका छाप तुम्हारे मन पर पड़ा नहीं है। पूरनि पात रहत जल भीतर। फिर उसके बाद वो उदाहरण देती है यहाँ पर पूरइनी पात मतलब कमल का पत्ता। कमल का पत्ता सदैव रहत जल भीतर, जो जल के अंदर रहता है। ता रस देह न लागी। ता मतलब फिर जिसका, रस मतलब जल यहाँ पर है, देह न लागी, देह मतलब शरीर, और दागी मतलब कि छूना। तो इस पर वो कहती हैं कि कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं। जल के अंदर रहते हुए भी पानी, रस मतलब पानी का एक धब्बा भी पत्ते पर नहीं पड़ता है। मतलब ठीक तुम उसी प्रकार कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी जल उसके ऊपर नहीं रहता। आपने देखा होगा कमल के पत्ते पे जल डालेंगे तो वो स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। ज्यो मतलब जैसे, जल मतलब पानी, माह मतलब में, तेल आपको पता है तेल की, गागरी मतलब घड़ा। जिस प्रकार जल में तेल से भरा हुआ या तेल से भीगा हुआ घड़ा डुबोया जाता है, बूंद न ताको लागे, लेकिन उस घड़े को जब बाहर निकालते हैं तो उस घड़े पर पानी का एक बूंद भी नहीं लगता है। वैसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का जरा सा भी असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। फिर आगे और कटाक्ष और व्यंग करते हुए बोलती हैं कि तुम प्रेम की नदी में अपना पैर तो रखते हो, अपना पाँव बोरियो मतलब पैर अपना बोरना मतलब डुबोना। कहते हैं प्रीति नदी, प्रेम की नदी में आप अपना पैर तो डुबोते हो, लेकिन दृष्टि न रूप पर आ गई, तब भी तो तुम्हारा जो नजर है, दृष्टि है तुम्हारी, वो कृष्ण के प्रेम में जो है उसका पराग नहीं कर पाई, उसका आनंद नहीं ले पाती। यानी कि तुम उनके रूप से, उनके मुंह से जो है आसक्त नहीं हो पाते, उनके रूप का आनंद नहीं ले पाते। सूरदास अबला हम भोरी, बूर चाट जो पागी। फिर कहती हैं कि
सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव हम भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला, अबला यहाँ स्त्रियों। दोस्तों अब हम सूरदास जी का यहाँ पे दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में गोपियाँ ने किस प्रकार से अपनी मन की व्यथा को व्यक्त किया है उसे देखते हैं। इस प्रकार है, मन की मन ही माज रही। कहती हैं कि हमारे मन का जो प्रेम था, जो इच्छा थी, वो हमारे मन में ही रह गई। हमारे हृदय का प्रेम हमारे मन में ही रह गया। कहिए जाय कौन पै उद्धव ना ही परत कही। फिर कहिए जाय, हे उद्धव आप ही बताइए कि हम अपने मन की व्यथा को किससे जाकर कहें, अपने मन की बात हम किससे बताएं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अवधि का अर्थ होता है समय, आस का अर्थ होता है आशा, आवन की मतलब कि किसी के आगमन के। इतने दिन से इसी आशा में हैं कि श्री कृष्ण आ जाएंगे, वो उनका आगमन होगा और इसीलिए हम सारे दुख दर्द को सह रहे हैं। तन मन बिथा, तन मन की जो भी हमारी वेदना है, व्यथा है, वो सब हम सह रहे हैं कि श्री कृष्ण आ जाएंगे। इसके बाद गोपियाँ कहती हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। संदेशनी मतलब संदेशा, सुनी मतलब सुन सुन कर। बिरहीन बिरह दही। बिरहीन बिरह दही का अर्थ होता है बिरह की आग में दर्द, दुख दर्द की पीड़ा के आग में जलना। फिर गोपियाँ कहती हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। तुम्हारा संदेश सुन सुन कर और भी विरह की आग जो है जलने लगे हैं हम। तुम्हारा दुख संदेश, जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो, इसे सुनकर हम और विरह की आग में और पीड़ा की आग में जलने लगे हैं। फिर आगे कहती हैं, चाहती हुती गुहार जीत ही तय उतते धार बही। चाहत का मतलब होता चाहना, हुती मतलब थी, गुहार मतलब पुकार। वो चाहती थी कि वो पुकारेंगे, गुहार लगाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वो पुकार लगाएंगे, गुहार लगाएंगे तो श्री कृष्ण आ जाएंगे। उतते धार बही, योग संदेश की वहीं से, जहाँ से वो चाहती थी वहीं से योग की धार बही, वहीं से उनके योग संदेश की धार बह उठी, निकली। यानी कि श्री कृष्ण ने न आकर और योग का संदेश भेजकर उनके दुख को और भी बढ़ा दिया है, वो और पीड़ा में तड़प रही हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। फिर सूरदास जी कहते हैं, धीर मतलब धैर्य और मर्यादा मतलब मर्यादा। यहाँ पर सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अब वे धैर्य क्यों धारण करें। अब वो किस बात का धैर्य धारण करें जब श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा का पालन किया ही नहीं। धीर धैर्य क्यों, किस उन्हें प्रेम के मर्यादा के अनुसार तो प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है और उन्हें प्रेम के मर्यादा के अनुसार तो आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने योग का संदेश भेजकर और स्वयं न आकर हमारी पीड़ा को और बढ़ाया है, हमारी विरह वेदना को और बढ़ाया है और जो है उनकी धैर्य का बांध टूट रहा है। यानी कि वो प्रेम की मर्यादा को तोड़े हैं और योग का संदेश भेजकर अब वो कैसे धैर्य धारण करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे दूसरे पद का अर्थ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा और चौथा पद पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।